हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन 2024 की। आज की वीडियो में हम लोग इसकी कट ऑफ पर चर्चा करेंगे और हम लोग जो है वो पीआरटी 1 to 5 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों की ये जो एग्ज़ाम था वो आप लोगों के 20 तारीख को था, यानी कि 20 जुलाई को आप लोगों का पेपर था। सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि टोटल जो वैकेंसी थी इस एग्ज़ाम के लिए, तो देखिए टोटल जो वैकेंसी थी वो 87,774 टोटल सीट थी और इसके लिए जो आवेदन थे वो 5 लाख से भी ज़्यादा किए गए हैं। 5,81,305। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली पीआरटी यानी 1 to 5 के लिए, जिसके लिए टोटल जो पद थे, कुल जो पद थे वो 28,026 थे और इसके लिए टोटल जो आवेदन है वो 1,60,644 किए गए हैं। अब एक सीट के लिए जो कंपटीशन है वो 5.73 यानी कि लगभग जो है वो 6 कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। अगर हम लोग किसी भी जो एग्ज़ाम होता है, अगर हम उसकी कट ऑफ निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसके प्रीवियस एग्ज़ाम की कट ऑफ देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 की कट ऑफ बात करूँ पीआरटी के लिए, तो देखिए इसकी कट ऑफ जो है वो यूआर मेल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी। 89 मेल के लिए थी और फीमेल के लिए कट ऑफ भी इतनी ही ज़्यादा थी। वो कट ऑफ इसीलिए ज़्यादा थी क्योंकि देखिए जो नंबर ऑफ पोस्ट थी, टोटल उस टाइम पे जो पोस्ट थी वो बहुत कम थी, 9,000 के आसपास थी। लेकिन अभी जो कुल पद है वो 28,000 है। तो आप लोग यही कंपैरिजन देख सकते हैं। आवेदन अभी जो है वो 1,60,000 हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे जो है वो 10 लाख हुए थे। तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर अभी जो कंपटीशन है वो 5 लोगों की 6 लोगों के बीच में है और उस टाइम पे जो कंपटीशन था वो 11.37 यानी 11 और 12 लोगों के बीच में कंपटीशन था। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा था। तो इस हिसाब से इस बार की जो कट ऑफ है वो उतनी नहीं जाएगी जितनी पिछली बार गई थी। तो ये अब हम लोग देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि वो कट ऑफ जो है वो इस बार कितनी कम जाने वाली है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में कैटेगरी बताऊंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ में मेल की कट ऑफ डिस्कस करूंगी, देन आप लोगों के साथ में फीमेल की कट ऑफ। तो देखिए अगर मैं यूआर कैटेगरी यानी एज अ जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो मेल के लिए आप लोगों की कट ऑफ कितनी जाएगी एंड फीमेल के लिए आप लोगों की कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहले अगर मैं यूआर कैटेगरी में मेल की बात करूं तो लगभग जो है वो 72 से 75 के आसपास जा सकती है एंड फीमेल की कट ऑफ 65 से लेकर 70 तक जा सकती है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था। अब मैं बात करूं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो देखिए ईडब्ल्यूएस में मेल की जा सकती है 62 से 65 के बीच में और फीमेल की 60 से लेकर 63 तक। उसके बाद में अगर मैं ईबीसी की बात करूं तो 58 से लेकर 62 तक आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है और फीमेल की 52 से 56 तक। उसके बाद में अगर मैं बीसी कैटेगरी की बात करूँ तो बीसी में देखिए 60 से लेकर 63 तक आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है एंड फीमेल में 58 से 62 तक। उसके बाद में अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 55 से लेकर 57 तक और फीमेल कैटेगरी में 50 से लेकर 53 तक। उसके बाद में अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में मेल में जाएगी 48 से 50 और फीमेल में जा सकती है 55 से 48। देखिए ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है, अगर कोई एक्सपर्ट होते हैं तो वो भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ हम लोग कट ऑफ को लेकर जो है वो अनुमान लगा सकते हैं बहुत सारे आंकड़ों को देखने के बाद में। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो एक आप कट ऑफ को मान सकते हैं। और आप लोगों की इसको लेकर क्या राय है वो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।